नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोहलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। देव दर्शन के जो काव्य हैं वो एक एक जने एक एक काव्य पढ़े। जिन्होंने अभी तक एक बार भी काव्य नहीं पढ़ा है वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। अभी तक जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा है, नीलेश भाई पहला काव्य पढ़े। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। परफेक्ट। राजेश भाई दूसरा काव्य पढ़िए। नमोस्तु गुरुदेव। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरतिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। नमोस्तु गुरुदेव। न चिरम तिष्ठति, बिल्कुल सही। न चिरं तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। हाँ, निशा जी पढ़िए तीसरा काव्य। नमोस्तु 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 गुरुवर। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। बहुत बढ़िया। नमोस्तु प्रफुल्ल जी पढ़िए नेक्स्ट। नमोस्तु 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 महाराज। दर्शनम जिन सूर्यस्य संसारद्वानतनाशनम बोधनम चित पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। बिल्कुल सही है। शकुंतला शाह अगला पढ़े काव्य। है कि नहीं? हाँ, आप पढ़िए जया जी, जया सुभाष शाह। दर्शन जिन चंद्रस्य सधर्मात्मुत वर्ष नाम जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुखवारी है वारिदे। वारिदे बिल्कुल सही। सुधा विपिन शाह। जीवादितत्व प्रतिपादकाय सम्यक मुख्याष्टगुणार्णवर्य प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिना। परफेक्ट। नीला जी आपके साथ जो बैठे वो पढ़े। चिदानंदैक रूपाय चिनाय परमात्मने परमात्मा प्रकाशाय नित्यम सिद्धात्मने नमः। बिल्कुल सही। नित्यम सिद्धात्मने नमः। आगे का काव्य पढ़ेंगे सूर्यकांत भाई। अन्यथा शरणं नास्ति तत्त्वमेव शरणं मम तस्य मां कारुण्यवय भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। एक और काव्य अपना कल हुआ था, उसे पढ़िए आप, भूपेंद्र शाह। बोलो। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत त्रयी
वितरागापतत्परो देवो न भूतो न भविष्यति। नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बिल्कुल सही। तो इतने काव्य हमारे हुए थे। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रयी, वीतरागात् परोर्देवो न भूतो न भविष्यति। वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। क्या है इसका मतलब देखिए, अन्यथा शरणम नास्ति, ये तो हो गया। नहीं त्राता, नहीं त्राता, तो ये जो है त्राता शब्द का अर्थ है कि कोई रक्षक नहीं है। ये संस्कृत के वर्ब से बना हुआ नाउन है। वर्ब से भी नाउन बनते हैं, क्रियापदों से नामों की निष्पत्ति होती है। तो यहाँ त्राता यह एक नाउन है और इसका अर्थ है रक्षक। नहीं त्राता, ही यानी न ही, ये नहीं आपकी पुस्तक में जोड़ के लिखा है कि अलग लिखा है? जोड़ के लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। न और ही अलग अलग होना चाहिए, है ना। न ही त्राता, न ही त्राता, इसका अर्थ है ही का अर्थ होता है निश्चय से, ऐसा मेरा निश्चय है। ही का मतलब है निश्चय, निश्चित ही, ऐसा भी कह सकते हैं, निश्चित ही। त्राता न, त्राता न, त्राता न जगत्त्रये। रक्षक इस जगत्त्रय का मतलब है तीनों लोक में। नहीं त्राता, कोई त्राता नहीं है, कोई भी त्राता नहीं है, कोई भी रक्षक नहीं है। 3 बार बता रहे हैं, नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता जगत्त्रय। 3 बार कब बोलते हैं? तीन बार कब बोलते हैं? जब आदमी ज्यादा दुखी होता है ना। भगवान मेरी रक्षा करो, एक बार बोलने से मन नहीं भरता है। 2 बार भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान मेरी रक्षा करो, ऐसा अपन 2, 3, 4 बार बोल जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुख अपार है, दुख अपार है, दुखों की कोई गिनती नहीं है। तो जब हमारे मन में वेदनाएं, संवेदनाएं बहुत अधिक होती हैं, उस समय ऐसे प्रयोग होता है, नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता जगत्त्रये। तीनों लोक में कोई भी रक्षक नहीं है, कोई भी रक्षक नहीं है, कोई भी रक्षक नहीं है। वीतरागात् परः देवो, कौन रक्षक है? तो वीतराग भगवान ही रक्षक हैं। मतलब यहाँ ये नहीं कहना चाह रहे कि तीनों लोक में कोई रक्षक है ही नहीं। हे भगवान, तीनों लोक में कोई रक्षक नहीं है और आप भी रक्षक नहीं हो, ऐसा कह रहे हैं क्या? ऐसा नहीं कह रहे। क्या कह रहे? कोई भी रक्षक नहीं है आपके अलावा, है ना। वीतरागात् परः, वीतराग भगवान से अलग, के अलावा। नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता, कोई भी त्राता नहीं है, कोई भी रक्षक नहीं है, ऐसा भगवान से कह रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि वीतरागात् परः देवः न भूतो न भविष्यति। अब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? पहली पंक्ति से हम लगा सकते हैं कि वीतराग भगवान के समान रक्षक देव, इसका एक अर्थ संगति बैठानी है। तो यहाँ क्या 2 अर्थ निकलते हैं, उसमें एक अर्थ ये पहली पंक्ति से जोड़ेंगे, क्योंकि पहली पंक्ति में ये तो कह दिया कि कोई भी त्राता नहीं है, सिर्फ इतनी ही बात कही है।
पहली लाइन में एक ही बात बताई है कि तीनों लोक में कोई रक्षक नहीं है, रक्षक नहीं है, रक्षक नहीं है, ऐसी पहली पंक्ति में बात बताई। किंतु अभी तक ये तो बताया नहीं कि आपके अलावा। तो यहाँ आपके अलावा जो है वो वीतरागात परह है ना, वीतराग से अलग, वीतराग के अलावा, ये परह शब्द का अर्थ निकलेगा वीतराग के अलावा। त्राता देव, त्राता लगा देंगे हम कि त्राता रक्षक ऐसा देव न भूतो न भविष्यति, न कोई हुआ है न कोई हो सकता है, न कोई हुआ है न कोई हो सकता है। समझ रहे हो? इसका एक अर्थ क्या निकालते हैं कि वीतराग के अलावा देव, कोई देव न हुआ है न हो सकता है। वीतराग के अलावा देव न कोई हुआ है न कोई हो सकता है। या दूसरा अर्थ ये भी है, वीतरागात परह, परह का एक अर्थ श्रेष्ठ होता है। वीतराग के समान, वीतराग से श्रेष्ठ देव न कोई हुआ है न कोई हो सकता है। समझ रहे हो? तो ऐसे दो तीन अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ मैंने क्या बताया कि त्राता के लिए कोई नहीं है, ये तो बताया, किंतु आप हो ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं कहा है कि आप हो। तो वो अर्थ कैसे निकलेगा? वीतरागात परह त्राता देवः न भूतो न भविष्यति। वीतराग के समान या वीतराग से अलग त्राता यानी रक्षक, देव यानी भगवान न कोई हो सकता है न कोई हुआ है, न कोई हुआ है न कोई हो सकता है। ये एक अर्थ निकालना चाहिए, क्योंकि भगवान त्राता है, इसकी सिद्धि होनी चाहिए ना। भगवान के सामने हम ये थोड़ी कहेंगे कि भगवान दुनिया में ना कोई रक्षक नहीं है और आप भी रक्षक नहीं। यदि हम पहली पंक्ति को अलग कर देंगे, दूसरी पंक्ति को अलग करेंगे, अलग अलग अर्थ करेंगे, तो ये अर्थ तो निकला ही नहीं कि भाई भगवान त्राता है और बाकी कोई भी त्राता नहीं है। ये अर्थ हमें निकालना जरूरी है और वो अर्थ निकलता है। यहाँ त्राता शब्द का जो है नीचे अनुकरण कर लेना होता है, अध्याहार कर लेना होता है, और क्या कहेंगे? वीतरागात परह त्राता देवः न भूतो न भविष्यति। वीतराग से श्रेष्ठ या वीतराग के अलावा रक्षक देव न कोई हुआ है न कोई हो सकता है। ये एक अर्थ निकालना चाहिए। फिर दूसरा अर्थ, वीतरागात परह देवः न भूतो न भविष्यति। वीतराग से श्रेष्ठ, परह यानी श्रेष्ठ, वीतराग से श्रेष्ठ देव न कोई हुआ है न कोई हो सकता है। आई बात समझ में? ये एक अर्थ निकलता है। किंतु लोग, कुछ लोग उसका फिर तुरंत अपनी पंथवादी बुद्धि लगाते हैं। इसमें कौन सी बुद्धि लगाते हैं? पंथवादी बुद्धि का प्रयोग करते हुए ये कह देते हैं कि वीतराग ही देव हैं, यानी कि ये जो शासन देवी देवता है ये देव नहीं है, शासन देवी देवता देव नहीं है। अब यहाँ देव शब्द का अर्थ यदि हम देवाधिदेव करें तो बराबर बैठ जाता है कि भाई वीतराग के अलावा देवाधिदेव कोई नहीं है। देव शब्द का एक अर्थ भगवान, देव शब्द का एक अर्थ देवाधिदेव। तो ये तो ठीक है भाई, वीतराग के अलावा देवाधिदेव कोई भी नहीं है, भगवान तो वीतरागी है ना। भगवान तो हमारे, जिन्होंने वीतरागता प्राप्त की है, मुख्य रूप से वे ही भगवान हैं, उनके अलावा कोई भगवान इस संसार में नहीं है। तो यहाँ किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, इस बात को समझते नहीं हैं। यहाँ तो उनके साथ कंपेयर किया जा रहा है जिन्हें दुनिया ने भगवान माना है। जैसे हम वीतराग को भगवान मानते हैं, वैसे और भी तो लोग हैं, और भी तो लोग हैं जो अलग अलग देवों को भगवान मानते हैं। शासन देवी देवताओं को कोई भगवान मानता है क्या? बताओ बताओ। पद्मावती माता, क्षेत्रपाल,
अथवा 24 यक्ष, 24 यक्षी, 24 तीर्थंकरों के 24 यक्ष हैं, 24 यक्षी हैं, उनके क्षेत्रपाल हैं। इनको क्या किसी ने आज तक भगवान माना है? आप भी तो मानते हो पद्मावती माता को, नहीं मानते क्या? मानते ना? तो क्या आप उनको भगवान मानते हो? अरे भाई, भगवान मानते हो क्या? जब आपको पूछेंगी भगवान कौन है, तो आप क्या बताओगे? भगवान तो 24 तीर्थंकर है। क्या बताएंगे हम? 24 तीर्थंकर भगवान है। पद्मावती माता को, धरणेन्द्र यक्ष को, गोमुख यक्ष को, चक्रेश्वरी देवी को, मातंग यक्ष को, सिद्धायिनी देवी को, इनको आज तक हमने आपने भगवान माना है क्या कि ये भगवान है? नहीं। हम क्या कहते हैं? ये भगवान के यक्ष हैं, भगवान की यक्षी हैं, ये भगवान के परिकर में है, शासन देवी देवता है, ऐसा हम कहते हैं। तो यहाँ उनके साथ तो कंपैरिजन है ही नहीं। वीतराग के साथ शासन देवी देवताओं का कोई भी कंपैरेटिव वाक्य हमारे आचार्यों ने लिखा ही नहीं है। जब भी कंपैरिजन होता है तो किसमें होता है? दो समान लोगों में, जिन्हें समान रूप से माना जाता है। तो दुनिया में भगवान की मान्यताएं अलग अलग हैं, अलग अलग धर्म संप्रदायों में अलग अलग भगवानों को माना गया है ना? तो यहाँ कंपैरिजन उन्हीं में होता है हमेशा। और इसीलिए भक्तामर जी में बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात् त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्, है ना? उसमें भी कहा, फिर आगे भी कहा, मन्नेवरं हरिहरादयैव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। कंपैरिजन किसमें किया है? देखो ना आप, हर बार कहा किसके साथ कहते हैं? जिन्हें दुनिया ने भगवान स्वीकार किया है उनके साथ वीतराग भगवान का कंपैरिजन करते हैं कि भाई भगवान कौन है। तब ये बताया जाता है कि वीतरागात् परः, वीतराग से श्रेष्ठ या वीतराग के अलावा भगवान न कोई हुआ है न कोई होने वाला है। गुरु और शिष्य में कभी कंपैरिजन होता है क्या? भगवान और भक्त में कभी कंपैरिजन होता है क्या? भक्त कभी भगवान का कॉम्पिटिटर बन सकता है क्या? गुरु कभी, शिष्य कभी गुरु के कॉम्पिटिटर बन सकते हैं क्या? तो पद्मावती माता तो भगवान के चरण चंचरीक हैं, भक्त है। धरणेन्द्र यक्ष, पद्मावती यक्षी, ये तो तीर्थंकर के परिकर में भगवान के चरणों में दिखाई देते हैं ना। मूर्ति में कहाँ होते हैं यक्ष यक्षी? चरणों में होते हैं। तो उनका भगवान के साथ कभी कंपैरिजन नहीं किया जाता है। वे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है। वो तो भगवान को अपना भगवान मानते हैं, उनके चरणों में रहते हैं। समझ रहे हो? इसलिए जब भी वीतराग ही भगवान है, वीतराग के अलावा भगवान नहीं है ऐसा कहते हैं, तो अलावा में किसको लेना? जिन्होंने अलग अलग भगवानों को माना है, उन अलग अलग भगवानों के साथ कंपैरिजन करते हुए ये बात बताई जाती है कि वीतरागात् परः देव न भूतो न भविष्यति। वीतराग के अलावा कोई भगवान न हुआ है न हो सकता है। समझ पड़ी? अरे समझ में आया सबको? हाँ। तो हमेशा स्वाध्याय करते समय ऐसी जब जब भी बात आती है, जब भी ऐसी बात आती है, तब हमारे लिए इस बात को समझना चाहिए कि कंपैरिजन कॉम्पिटिटर्स में ही किया जाता है। हालांकि हमारे भगवान किसी के कॉम्पिटिटर नहीं है, किंतु दुनिया ने जिनको भगवान के रूप में दूसरे देवों को प्रस्तुत किया, तो हमारे लिए फिर कंपैरेटिवली सोचना पड़ता है और उनके बीच का जो अंतर है वो दिखाना पड़ता है, और फिर सच्चे भगवान के जो लक्षण हैं वो सबके सामने लाने पड़ते हैं, और तब बताना पड़ता है कि भैया वीतराग के अलावा न भगवान कोई हुआ है न कोई होने वाला है। शासन देवी देवताओं ने तो स्वयं को कभी भगवान माना ही नहीं, और हमने भी उनको भगवान नहीं माना, है ना। दुनिया में कुछ भगवान काल्पनिक है,
कुछ लोगों ने काल्पनिक भगवान माने हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, किंतु कल्पना की है कि ये भगवान है, वो भगवान है, वो भगवान है। कुछ लोगों ने ऐसे आत्माओं को भगवान माना जिन आत्माओं की सत्ता ही नहीं है, काल्पनिक इमेजिनरी भगवान को स्वीकार किया है। तो कुछ लोगों ने निराकार, भगवान का आकार ही नहीं होता है, वो होते ही नहीं है, वो निराकार होते हैं, ऐसा कह करके परमात्मा को, भगवान को स्वीकार किया है। तो कुछ लोगों ने एक सामान्य इंसान को भगवान का दर्जा दे दिया है। सामान्य इंसान थे, सामान्य पुरुष थे, हो सकते हैं वे सज्जन पुरुष हो, सज्जन हो रहे होंगे, उसमें कोई बाधा नहीं है, क्षमाशील रहे होंगे, सहिष्णु रहे होंगे, तपस्वी रहे होंगे, परोपकारी रहे होंगे, किंतु हमारे यहाँ केवल सज्जन होना, परोपकारी होना, तपस्वी होना, है ना, चमत्कारी होना, ये भगवान के लक्षण नहीं है, इससे भगवत्ता पूर्ण नहीं होती है। तो कुछ लोगों ने ऐसे सामान्य पुरुषों को भगवान बना के रख दिया, वो जाने के बाद उनके सामने नहीं, जब वो चले गए तो उनको भगवान का रूप दे दिया। तो बंधुओं, ऐसे तो हमारे यहाँ शासन देवी देवताओं को ना हमने भगवान माना है, ना वो खुद को भगवान मानते हैं। इसलिए कंपैरिजन कभी भी भगवान में तीर्थंकर के साथ शासन देवी देवताओं का कंपैरिजन नहीं किया जाएगा। 4 प्रकार किए जाते हैं, आपको पता है? 4 प्रकार बताए जाते हैं क्लैरिटी के लिए। देवाधिदेव, देव, कुदेव, अदेव, ऐसे 4 चीजों को अलग अलग करके पढ़ाया जाता है जिससे क्लैरिटी आ जाती है ना। ये विषय हमारा शायद हुआ नहीं है, तो इसे हम अपने विषय में लेंगे। किंतु यहाँ तो यही है कि वीतराग से श्रेष्ठ देव भगवान न भूतो न हुआ है, न कोई होने वाला है। आगे का काव्य है, जिने भक्तिर दिने दिने, सदा मेस्तु भवे भवे। पढ़ा क्या आपने? वर्षा बेन तमे बोलो। जिनेर भक्ति जिनेर जिनेर नहीं, जिनेर नहीं, जिने के बाद र नहीं है, जिने भक्ति, जिने भक्ति। हाँ देखिए, अभी भक्ति के बाद र पढ़ना है। अच्छा, सभी लोग ध्यान दो इसमें, कहाँ र का उच्चारण होगा, तो जिने भक्तिर, जिने भक्तिर, जिने भक्तिर दिने दिने। हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, जिनेर भक्ति ऐसा नहीं है। उसमें जो है व्याकरण के नियमानुसार सारे प्रयोग अशुद्ध हो जाते हैं। तो क्या पढ़ेंगे, सुनो, जिने भक्तिर दिने दिने। पढ़िए वर्षा बहन। जिने भक्तिर दिने दिने। परफेक्ट। सदा मेस्तु भवे भवे। हाँ, जिन जिन लोगों के उच्चारण में कहीं कहीं गलतियां हैं, वो लोग अपनी उच्चारण संबंधी गलतियों को सुधारते चले। नंदा जी शाह पढ़ेंगे। नमोस्तु। जिनेर भक्ति नहीं, आप भी वैसे ही पढ़ रहे हो, जिनेर नहीं, जिने। जिने भक्ति दिने दिने, सदा मेस्तु भवे भवे। परफेक्ट, है ना। सभी लोग ऐसे ही पढ़िए, जिने भक्तिर दिने दिने। स्पिरिचुअल हीलिंग वाले कौन है, आप पढ़िए। हाँ पढ़िए। जिनेर भक्ति नहीं, जिनेर नहीं, फिर से आप जिनेर पढ़ रहे हो। जिने भक्तिर
चिनेर्भक्ति 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 दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। हाँ, अच्छे खासे लोग कंफ्यूज्ड है, अच्छे खासे लोग जिनेर जिनेर पढ़ते हैं क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। तो सभी लोग ये उच्चारण को तो एकदम अच्छे से सुधार लें। खुशी बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जिने भक्ति जिने भक्ति जिने भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। बहुत बढ़िया। तो जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर दिने दिने, है ना। जिने ये सप्तमी एक वचन है, जिने यानी जिनेंद्र भगवान में। जिने शब्द का अर्थ है जिनेंद्र में, जिनेंद्र भगवान में। भक्ति ही भक्ति, जिने भक्ति, इसमें भी 3 बार कह दिया। देखो, जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर। अब यहाँ 3 बार क्यों कहा? उधर 3 बार कहा था नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता, क्योंकि ज्यादा दुखी परेशान लोग थे तो उन्होंने 3 बार कहा कि कोई रक्षक नहीं है भगवान, आपके अलावा कोई रक्षक नहीं है, कोई रक्षक नहीं है, कोई रक्षक नहीं है। और अभी 3 बार कह रहे जिने भक्ति जिने भक्ति। अभी ये 3 बार क्यों कह रहे? अभी 3 बार इसलिए कह रहे कि सब कुछ ठीक है, अभी दुखिया लोग नहीं है, ये सुखिया लोग हैं। कौन है? सुखिया है, सब कुछ बढ़िया है, किंतु बढ़िया होने के साथ साथ बुद्धि भी अच्छी चल रही है, तो भक्ति है मन में। क्या है? भक्ति है, भरपूर भक्ति भरी है, इतनी भक्ति भरी है, इतनी भक्ति भरी है। ये काव्य में वो सारी भक्ति झलक रही है, इस काव्य में वो भक्ति झलक रही है। वो कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान में मेरी भक्ति होवे, जिनेंद्र भगवान में मेरी भक्ति होवे। होवे के लिए वर्ब आया है अस्तु। अस्तु, देखो दूसरी लाइन में अस्तु आया है, अस्तु यानी होवे। जिनेंद्र में यानी मेरी, मम, में शब्द का अर्थ है मम। जिनेंद्र भगवान में मेरी सदैव भक्ति होवे, जिनेंद्र भगवान में मेरी सदा भक्ति होवे, सदा भक्ति होवे। 3 बार। और फिर कहते हैं दिने दिने सदा सदा भवे भवे। देखो ये भी 2 बार आया है, दिने दिने सदा सदा, सदा 3 बार, और भवे भवे, है ना। इसका भी अर्थ है, इसे भी हमें समझना है कि ऐसा तीनों का अलग अलग मीनिंग है या एक ही अर्थ है। भाई सदा कहो, दिने दिने कहो, भवे भवे कहो, तीनों का अर्थ अलग होगा ना। तो क्या अर्थ निकलता है, इसे जरा अच्छे से कल समझेंगे। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय।